जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शीला भक्ति में। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है। आज द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की शाम से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं और 10 के पूरे दिन व्रत रखकर द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत अनेक पापों को नाश करने वाले माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, एकादशी माता, तुलसी माता और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। ऐसा करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। अपरा एकादशी अपार धन देने वाली मानी गई है। तो इस एकादशी में जो भी लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी को पूरे नियम से इसका पालन करते हैं तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। माना जाता है कि एकादशी और द्वादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाता है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। द्वादशी के दिन जब इस व्रत का पारण करें तो पहले प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उसके पश्चात दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत और पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए अपने व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और धन वैभव पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। पर यह सब कुछ पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे नियम से करना चाहिए और दूसरे दिन इसका पारण भी पूरे नियम अनुसार करना चाहिए। आज ही दोपहर के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत भी आज ही रखा जाएगा और शनिवार को त्रयोदशी होने पर यह व्रत शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। शनि प्रदोष का व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो जो भी शिव भक्त व्रत रखते हैं वह इस बात का ध्यान रखें और सभी 2 दिन बाद वट सावित्री व्रत आने वाला है, जिसका सुहागन बहनों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। तो सारी बहनें व्रत के लिए अच्छे से तैयारी कर लें और व्रत के पहले दिन अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और व्रत के लिए जो जो सामग्री चाहिए उन्हें भी अच्छे से याद कर लें ताकि आपका व्रत अच्छे से पूरा हो। तो आप सुनेंगे आज की कथा। हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती। मेढकी का इस तरह गणेश की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती और भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती। मुझे देखो कितना हट्ठा कट्ठा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा के एक दासी पानी भरने के लिए आती और घड़े में जैसे ही पानी भरती तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चली जाती। तो वह घर ले जाकर उस पानी के गड्ढे को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेढक कि मैं तो गरम पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कैसी बातें कर रही हो,
घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी की भगवान मेरे अच्छा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी की स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा कर अर्चना किया करता था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। बोलिए भोले शंकर की जय हो, शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। तो संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ जी ने अपने नगर में धर्म कर्म में खूब कार्य करवाए, धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाए, कुएं बावड़ी आदि का निर्माण करवाया, हवन ने यज्ञ आदि भी किए। फिर भी सेठ जी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया। अब सेठ जी को संतान का दुख और भी ज़्यादा सताने लगा। वह सोचने लगे कि अगर हमारी संतान ना हुई तो हमारे जाने के बाद में इस धन का अधिकार कौन होगा और कौन हमारा श्रद्धा कर्म करेगा। हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। इतने धर्म कर्म के कार्य किए, पुण्य किया, फिर भी हमें एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह सोचते सोचते सेठ जी एक दिन बहुत ही दुखी हो गए और सेठानी से कहने लगे कि क्यों ना हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तो सेठानी ने कहा ठीक है। तो सेठ जी ने अपना सारा कारोबार नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चले पड़े। जैसे ही सेठ और सेठानी अपने नगर से बाहर निकले तो एक पीपल वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे थे, जो ध्यान लगाकर बैठे थे। तो सेठ जी सोचने लगे कि क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। तो यह सोचकर सेठ और सेठानी साधु बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। जैसे ही साधु बाबा ने आँख खोली तो देखा कि सामने सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि तुम्हारा दुख जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए तुम दोनों दुखी होकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो। पर मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो साधु ने इस तरह व्रत के बारे में बताकर प्रदोष व्रत की विधि बताई और कहा कि तुम इस तरह से शंकर भगवान की वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव शंकर जग गुरु नमस्कार है, नीलकंठ सूर्य नमस्कार है, शशि मौली चंद्रशुक नमस्कार है, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार है, उघत रूप मानकर नमस्कार है, ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। तो प्रदोष व्रत की विधि और वंदना सुनकर सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही खुश हुए और साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जब सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आए तो सारे नगरवासी और घर के नौकर चाकर उन्हें वापस आया हुआ देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि सेठ जी नेक दिल इंसान थे। तो सारे नगरवासी उनके संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करते थे और हमेशा भगवान से दुआ करते थे कि हमारे सेठ जी को भी संतान की प्राप्ति हो।
तो सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा से वापस आकर शनि प्रदोष व्रत करने के शुरू कर दिए। तो शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से 10वें महीने सेठ जी के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सेठ जी का घर और जीवन खुशियों से भर गया। तो यह सब कुछ गांव वालों की दुआएं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हुआ। तभी तो गांव से निकलते ही सेठ जी की मुलाकात साधु बाबा से हुई, और जो सेठ जी हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे, साधु बाबा के आशीर्वाद से वापस लौट आए और उनके वंश में वृद्धि हुई। बोलिए शनि महाराज की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण पर सुने जाने वाली राजा अम्बरीश की कहानी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनके पास खूब धन दौलत था, सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वह सपने में के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों में गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलम कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को भी श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में स्नान कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे शीश से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत समर्पित कर दिए थे और भागवत ब्राह्मणों की आज्ञा से अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान की उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गए उन ब्राह्मणों को घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुशी करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहाँ पर पहुँच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अमृत उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विधि सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ जब ब्रह्मा जी के ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल एक ही घड़ी भर शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसे निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी अपने आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा की आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने
अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत ही भूखे थे, तो वह क्रोध से थर थर काँपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े रहे। अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो तो सही है, कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती, या अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। इसने तो आज ही धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इसका अतिथि बनकर आया था, पर मुझे खिलाए बिना ही भोजन कर लिया है। यह मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन कराए बिना तुमने व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते हुए दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपने एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी, जिससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो, तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने एक अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुजरते हुए सांप को भस्म कर देती थी, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है, वह सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वह वे भयभीत हो गए और अपने प्राण को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल पितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोगों में एवं स्वर्ग लोगों तक पहुंच गए, पर सुदर्शन चक्र उनके पीछा लगा ही रहा। तो इस तरह चक्र अपने पीछे पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा के लिए करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वह अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह ब्रह्म, आप तो स्वयं शंभु हैं, आप इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत से के द्रोही से को बचाने हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वह भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्र काटते हैं, यह चक्र नहीं विश्वेश्वर का शास्त्र है, तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परमधाम वैकुंठ की ओर चल पड़े होंगे। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्र के आगे से जल रहे थे। वे वैकुंठ पहुँच ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों में एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन में दाता में अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के लिए कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ पर तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त श्री पुरुष गृह, गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्रह्मांड उदंड और अन्याय हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने वाले लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके, मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए,
और उनसे क्षमा मांगे, या तभी आपका शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास गई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तो दुर्वासा ऋषि की चक्कर में और इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्र को स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हजारों दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों का नष्ट कर देने वाला एवं हाथी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल का भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी के कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो या किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और वे हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त ब्राह्मणों को आत्मा के रूप में उन्हें देखा और वे मुझे पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी के चक्कर के आग से मुक्त हो गए। उनके चित्त स्वस्थ हो गया और वे देवराज अम्बरीश के अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य हैं आप, आज मैंने भगवान के ऐसे भक्तों का महत्व देखा है। राजन, मैंने आपका सम्मान किया, फिर भी आप मेरे लिए जंगल का माना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से पूर्ण है। आप अपने ऊपर महान अनुग्रह किया है। आप मेरे अपराध को भुलकाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के आगे हुआ सुदर्शन चक्र पड़ा है, वह और अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए। तब तक 1 साल का समय बीत चुका था। फिर वह राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिया और उनके प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रशांत कर गए। इस तरह के ऋषि दुर्वासा को प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों को राज का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ पर बड़ी ही धीरता के साथ उत्तम रूप से भगवान के मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार मुक्त हो जा गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।